कानपुर के देहात जिले के एक सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य का तुल की फरमान स्कूल में पढ़ने वाले मासूम छात्रों को सुना डाला। जहां छात्र स्कूल की घास छीलेंगे, नहीं छीलेगा तो वह टीसी कटवा ले और घर चला जाए। हद तो तब हो गई जब दो छात्रों ने इस बात का विरोध किया तो उनको स्कूल से मारते हुए भगा दिया। वहीं छात्रों के साथ हुई ये घटना के बाद दोनों छात्र स्कूल का बैग हाथ में कॉपी लेकर जिलाधिकारी ऑफिस से अपने प्रधानाचार्य की शिकायत करने पहुंचे, जहां अधिकारियों ने जांच की बात कही, जबकि छात्र खुद स्कूलों के दरवाजे पर ताला खोलते भी नजर आते हैं। क्या नाम है बेटा? शिव शर्मा। किस स्कूल पढ़ते हो? किस क्लास? इस 7th में पढ़ते हैं, में? जूनियर हाई स्कूल। क्या आज कहाँ पे आए हो आप? किसकी शिकायत करने आए थे? डीएम के पास। किसकी क्या मामला हो गया? घास खुरवा रहे थे स्कूल में, मैदान में घास बड़ी बड़ी थी, वो घास खुरवा रहे थे तो मारा थे। कौन मार रहा है? वही हेडमास्टर। क्यों मार रहा था? घास नहीं उखाड़ रहे थे। सबसे घास खुआ रहे थे? तुम्ही से? सबसे तो उनको भगा दिया? नहीं, क्लास में पढ़ रहे। तुमको यहाँ पे क्या स्कूल से भगाया है क्या? यस, तुमको क्यों भगाया। कहे टीसी से ले जाओ, अपने घर जाइए। अच्छा, तो तुमने पापा फोन किया? पापा के पास गए? यस। इनका नाम क्या है? दिनेश संगवार। दिनेश संगवार। वो विद्यालय में रिवॉल्वर वगैरह लगा के आते हैं? यस सर, आते हैं। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम दीपक शर्मा। दीपक बेटा कितने में पढ़ते हो? 6 में। कौन सा स्कूल का क्या नाम है? जूनियर स्कूल। क्या मामला हो गया? आज साहब के यहाँ शिकायत? स्कूल में हमको भगा दिया गया, मैं घास नहीं उखाड़ा था। अच्छा, किसने भगाया? सर ने। क्या नाम है सर? दिनेश संगवार। सर क्या बोले वो आपसे? ये बोले कि जाइए घर। आप घास नहीं उखाड़ोगे तो यहाँ हम पढ़ने नहीं देंगे? नहीं पढ़े। किसी कटवा दो। यस सर। भाई क्या नाम है तुम्हारा? विशाल। किस गाँव के हो? यही मोहाना के। तो बताइए, ये विद्यालय है प्राथमिक जी। ये क्या मामला हो गया? और क्या आरोप है? अध्यापक जो है बच्चों को घास उखाड़ते हैं, क्या है? इसमें ये है कि बच्चे स्कूल आए थे, वो उन्होंने से बच्चों से घास उखड़वाई। घास बच्चे नहीं उखाड़ा तो उनको जबरदस्ती उठवाया, नहीं उखाड़ा तो वो फिर घर चले गए। उनको घर भेज दिया। उनके घर से कोई गार्जियन आए तो उन्होंने कहा सुनी की, तो उसमें ये सवाल हुआ है। इनके पहले और कई शिकायतें हैं गाँव में। क्या नाम है आपका? दिनेश सर। कुछ पहन के भी आते हैं कुछ? ये रिवॉल्वर हमेशा खोज कर आते हैं। खुला रखते हैं? हाँ, और खुला रखते हैं। बच्चे बच्चे डर की वजह से सामने कुछ कह नहीं पाते हैं। डर के वजह से नहीं कुछ बोलते। अभी एक मामला बताया गया कि 10 दिन पहले किसी बच्चे को हाँ, उसको मारा है तो वो भी स्कूल नहीं आ रहा है। तो आज उसकी माता जी आती है लेकिन आ नहीं पाए क्योंकि अस्पतालों के यहाँ कोई भर्ती है। तो आप लोग शिकायत नहीं की इससे पहले? इससे पहले शिकायत कोई करता नहीं, सब डर की वजह से नहीं कोई करता है। दबंग टाइप का शिक्षा है। हाँ, आवास क्षेत्रीय कहे मतलब अपने। अब ये 112 नंबर आए, ये 112 नंबर आने के बाद उनसे भी बोला कि तुमको जो करना तो आप कर लो जाके। मामला सरवनखेड़ा ब्लॉक के मोहना प्राथमिक विद्यालय का है, जहां इस स्कूल के प्रधानाचार्य दिनेश संखेवार ने ग्रामीणों और स्कूल के छात्रों ने आरोप लगाया कि जो हम लोगों से स्कूल परिसर की घास छिलवाते हैं, ना छिलने पर स्कूल से भगा देते हैं। कक्षा 7 और कक्षा 5 में पढ़ने वाले दोनों छात्र जब जिलाधिकारी ऑफिस बैग पहनकर गए तो वहां बैठे अधिकारी भी हैरान रह गए और बेसिक शिक्षा अधिकारी को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। सरवनखेड़ा ब्लॉक के अंतर्गत मोहना ग्राम पंचायत के जूनियर विद्यालय के बच्चों ने एक शिक्षक का आरोप लगाया है। घास न काटने को लेकर के उसको भगा दिया गया। उसने जिलाधिकारी के यहाँ शिकायत की। सर क्या है पूरा मामला और क्या प्रशासन द्वारा कर रहे हैं? जैसा कि मीडिया के द्वारा जो प्राप्त सूचना है उसके आधार पर जो बच्चे हैं वो मोहना के प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थी हैं और उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि वहाँ के एक शिक्षक के द्वारा घास न काटे जाने के क्रम में उनको विद्यालय से बाहर कर दिया गया है। इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश किया गया है। उसके द्वारा इसके बारे में स्थलीय जांच भी की जाएगी और लोगों से पूछताछ करने के उपरांत जो भी तथ्य सामने आएंगे उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आरोपी प्रधानाचार्य का कहना है कि सभी आरोप गलत हैं। हम एक स्वच्छता को लेकर बच्चों से घास छीलने को कहा था और तो शासन से निर्देश भी है, लेकिन मारपीट का आरोप गलत है। मेरा नाम दिनेश कुमार संखवार है, प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय मोहाना। आपके अगेंस्ट एक शिकायत हुई है, बच्चों ने जिलाधिकारी के यहाँ शिकायत की है कि आप प्रभाव के चलते बच्चों से जबरन तरीके से घास जो है वो उठवाते हैं,
मना करने पे मारपीट करते हैं और कहते हैं कि अगर नहीं काम करना तो टीसी कटवा लो अपने घर में। ये जो बात उन्होंने कही निहायत निराधार है, इसका कोई वजूद नहीं है। क्योंकि मैं तो गांव-गांव घर घर में जाकर के विद्यालय में बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता हूँ। ये शिकायत निराधार है। आप पे एक भी आरोप है कि पिस्टल लगाकर खुले मैदान में आप बच्चों के सामने पिस्टल दिखाते हैं। अभी एक वीडियो भी आपका वायरल हो रहा है, जिसमें आप पुलिस वालों से भी कह रहे हैं कि जो आपको करना हो कर। आदरणीय बात ये थी कि हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय ने मुझे बुलाया था और 6 जून 1994 में मेरी गोली मारी गई थी। और गोली मारे जाने की वजह से मैं आहत था, तो उस समय सुधोरी कर जिला अधिकारी महोदय उन्होंने मुझे डोल बैरल दी थी। और इसके बाद में वो डोल बैरल रोज हमें लाना और ले जाना पड़ता था, क्योंकि गोली आपके सामने पाए में लगी है, इसके निशान आपके सामने हम दिखा रहे हैं आपको। और कपड़े भी आवश्यकता पड़ेगी तो कपड़े भी आपको हम उपलब्ध करा देंगे रक्त रंजित। तो मैं जब रिवाल्वर तो लाता हूँ, ले जाता हूँ, मैं बच्चों से रिवाल्वर अपनी दराज में रखवा देता हूँ। और जरूरत पड़ी तो जब छुट्टी हो जाने के बाद मैं दराज से रिवाल्वर अपना निकालता हूँ, अपने घर चला जाता हूँ सुरक्षित होने के लिए। नहीं, घास में नहीं कटवाता हूँ। दरअसल बात ये थी कि जो स्वच्छता के एक पर्यावरण स्वच्छ बनाए रखने के लिए वो सिर्फ प्रेरणा स्रोत में हमने 8-10 बच्चे ले जाकर के प्रेरणा के रूप में उनको मैं रोज कुछ न कुछ नई प्रक्रिया क्या कहते हैं गतिविधि कराता रहता हूँ। उस गतिविधि के तहत स्वच्छता की गतिविधि थी, तो उसी में हमने वो करा दिया था। 7-8 बच्चे थे मेरे पास, तो उन 7-8 बच्चों नई गतिविधि कराई हमने स्वच्छता की। हमने घास उड़ाई थी हल्की, और वो भी ज्यादा नहीं, जबकि पूरे प्रांगण में हमने दवा डलवा रखी है। अब वो दरअसल बात ये है कि जिन्होंने शिकायत की उनका पिता हमारा ड्राइवर रहा, और उन्होंने कम से कम 40,000 रुपए मेरे आज भी लिए हैं। और लेने के लिए जब उनसे मैं मांगता हूं तो वो दमंगाई करते हैं, क्योंकि आप हमारे विद्यालय गांव में विद्यालय है, आप विद्यालय नहीं आ पाओगे। अशिष्ट भाषा का इस्तेमाल करते, जिसकी शिकायत हमने सोचा है कि आपके माध्यम से मैं प्रशासन को करूंगा और शासन को भी करूंगा।